हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपन ने एनाटॉमी का आर्टिकल 13वां स्टार्ट कर रखा था और इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 कंपोनेंट बताए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर हेरट होता है, ब्लड होता है और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स होती है। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में मैंने आपको कुछ टर्म भी बताई थी, जैसे एंजियोलॉजी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स की जो स्टडी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, एंजियोलॉजी बोलते हैं। और मैंने बताया था कि विज्ञान की या साइंस की वह ब्रांच जिसमें ओनली फॉर ओनली हृदय की स्टडी की जाती है, हार्ट का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। फिर अपन ने ब्लड वेसल्स के अंदर मैंने बोला था कि इनके अंदर आर्टरी होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है, उनके बारे में भी अपन ने स्टडी कर ली थी। और साथ ही साथ धमनी और सिरा के अंदर क्या अंतर होता है आर्टरी और वेन के अंदर, वो अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास के अंदर अपन जो भी आपके सामने जो एनिमल दिखाई दे रहा है, इस एनिमल के अंदर अपन इसके आगे वाले पैर और पीछे वाले पैरों के अंदर अपन ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है, कौन सी आर्टरी ब्लड को लेकर जाती है, उनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे वाले पैर को ब्लड सप्लाई करने वाली जो मुख्य आर्टरी होती है उसका नाम होता है ब्रेंकियल आर्टरी, और पीछे वाले पैर की जो मुख्य आर्टरी होती है उसका मैंने नाम बताया था फीमोरल आर्टरी। लेकिन वो अकेली आर्टरी पूरे पैर को ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती, बहुत सारी आर्टरियां होती है, या वही आर्टरी आगे जाकर अलग नाम से जानी जाती है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो राजवास यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर जो एग्जाम 2023 की हुई थी उसके अंदर एनाटॉमी के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि बैल या गाय के आगे वाले पैर के अंदर रक्त आपूर्ति मतलब ब्लड सप्लाई को विस्तार से समझाइए। और ये जो टॉपिक है आप मान के चलिएगा किसी भी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, कहीं बुक वगैरह में भी नहीं दे रखा, लेकिन आप पेपर उठा के देखोगे यूनिवर्सिटी के पिछले सालों के तो 2023 में ही पूछा हुआ है। हो सकता है इस बार आपकी एग्जाम के अंदर पीछे वाले पैर के अंदर ब्लड सप्लाई पूछ ली जाए, या फिर आगे वाले पैर में जो ब्लड सप्लाई वाला जो क्वेश्चन है वापस रिपीट हो जाए। तो आप अगर क्लास में जुड़ गए हो तो क्लास को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि एनिमल की बॉडी के अंदर किस प्रकार से हृदय से धमनियां जाती है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को वितरित करती है, और किस प्रकार से जो वेन्स होती है वो वापिस जो अशुद्ध रक्त होता है उसको वापिस काम पर लाती है, हृदय के अंदर लाती है। यह आपको इस डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अपन यहां पर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक की आप हेडिंग डालिएगा, मेरे साथ ही ध्यान से देखने की कोशिश करना। अपन आज की क्लास में यहां पर पढ़ने वाले जो एनिमल का आगे वाला पैर होता है और साथ ही साथ जो पीछे वाले पैर होते हैं उनके अंदर अपन ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड सप्लाई की। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब ब्लड सप्लाई। हिंदी की अगर बात करें तो अपन हिंदी में लिख देंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करना। रक्त आपूर्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में अपन विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर फोर लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने यहां पर एक आर्टरी का नाम बताया था, और प्यारे दोस्तों उस आर्टरी का नाम क्या था? उसका नाम था ब्रेंकियल आर्टरी। बताओ क्या नाम था? ब्रेंकियल आर्टरी। और मैंने बोला था कि ये जो आर्टरी होती है ना, ये अग्रपाद को ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी होती है, मतलब मुख्य क्या होती है?
है, धमनी होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं अगर हाइंड लिम्ब की बात करूं एनिमल के, तो हाइंड लिम्ब के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि पीछे वाले पैर के अंदर जो मेन आर्टरी होती है उसका नाम होता है फीमोरल। बताओ क्या नाम होता है? फीमोरल। उसको अपन बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। और ये क्या होती है? मुख्य होती है। कि इसको मुख्य धमनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सामान्यतः जो थाई रीजन होता है, मतलब जो जांग वाला क्षेत्र होता है, उसको ब्लड सप्लाई करने का ये क्या करती है? काम करती है। लेकिन अपन सबसे पहले यहां पर किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं जो पशु का आगे वाला पैर है उसके बारे में। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं यहां पर जो उसका फोर लिम्ब है, मतलब आगे वाला पैर है, फोर लिम्ब में आपको यहां पर ब्लड सप्लाई समझा रहा हूं, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी यह पूछा जा चुका है, एग्जाम के अंदर भी आपके पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ जुड़िएगा और ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिएगा। मान लीजिए पहले आप सभी को पता है कि पशु के आगे वाले पैर के अंदर जो प्रथम हड्डी पाई जाती है उसको अपन सामान्यतः बोलते हैं स्केपुला। बताओ क्या बोलते हैं? स्केपुला। वैसे तो अपन ने इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी है बहुत ही शानदार तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल सा डायग्राम बनाकर और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये स्केपुला है और इस स्केपुला बोन के बाद में अगली अगर मैं हड्डी की बात करूं तो अगली मैं यहां पर जो हड्डी बना रहा हूं वो हड्डी है आपकी ह्यूमरस। मतलब एनिमल की कौन सी हड्डी है भाई? ये ह्यूमरस हड्डी है, ठीक है। और इस ह्यूमरस के बाद में अगली जो मैं यहां पर हड्डी बनाने के लिए जा रहा हूं और उस हड्डी का नाम है आपके सामने रेडियस। और आप सभी को पता है कि यहां पर दो हड्डियां एक साथ में होती है जिनको अपन बोलते हैं रेडियस अल्ना। क्या बोलते हैं भाई? रेडियस अल्ना, ठीक है। और इन रेडियस अल्ना के बाद में अगर अपन बात करें इस स्लाइड की, तो इस स्लाइड के ऊपर ये डायग्राम कंप्लीट तरीके से नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा इस डायग्राम को अपन ऊपर ले लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, आपको ये जो हेडिंग है ये आप पीछे वाली स्लाइड पर डाल दीजिएगा और यहां पर अपन लिख देते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। अपन सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो आगे वाला पैर है जिसको अपन बोलते हैं फोर लिम्ब, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं भाई? ब्लड सप्लाई, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया है कि ये टॉपिक जो है वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। मैंने सबसे पहले यहां पर एक हड्डी बनाई है और आपको पता है आगे वाले पैर की जो प्रथम हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्केपुला। इसके बाद में सेकंड जो हड्डी होती है उसको अपन बोलते हैं ह्यूमरस। बताओ क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और इसके बाद में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर दो हड्डियां एक साथ में है, जिनमें से एक का नाम तो है रेडियस और एक का नाम क्या है? अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना। इन रेडियस और अल्ना के बाद में यहां पर आपको पता है कि दो पंक्तियों के अंदर यहां पर व्यवस्थित हड्डियां होती है और जिनको अपन सामान्यतः बोलते हैं कार्पल हड्डियां। और कार्पल हड्डियों के बाद में अगर मैं अगली हड्डी की बात करूं तो उनका नाम होता है मेटाकार्पल, जो संख्या के अंदर कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है, जिनमें एक लार्ज होती है और एक क्या होती है? स्मॉल होती है, ठीक है। और इसके बाद में आपको पता है कि मेटाकार्पल के बाद में यहां पर इसकी डिजिट स्टार्ट हो जाती है और डिजिट के अंदर सामान्यतः कितनी हड्डियां देखने को मिलती है अपन को? तो आपको पता है कि एक डिजिट के अंदर 3 फ्लैंक्स अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मैं इधर वाले के अंदर भी और इधर वाले के अंदर भी यहां पर कितनी फ्लैंक्स बना दी है? 3 फ्लैंक्स बना दी है। और आप सभी को पता है कि इनके बीच में जॉइंट भी पाए जाते हैं, वो मैं चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि पहले अपन आर्थ्रोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में विस्तार से स्टडी कर चुके हैं कि यहां पर फेटलॉक जॉइंट होता है, पेस्ट्रन जॉइंट होता है, कोपिन जॉइंट होता है। इसी प्रकार से यहां से अगर बात करें तो शोल्डर जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है और फिर फेटलॉक, पेस्ट्रन और कोपिन, ये जॉइंट पाए जाते हैं। अपन जॉइंट की यहां पर चर्चा नहीं कर रहे, अपन यहां पर क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं आगे वाले पैर के अंदर ब्लड सप्लाई, कि कौन कौन सी जो धमनी है वो यहां पर ब्लड
ब्लड की आपूर्ति करती है या ब्लड की सप्लाई करती है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। आप सभी को पता है कि जो भी पशु की बॉडी के अंदर या मानव की बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें तो ब्लड की सप्लाई करने के लिए यहां पर एक ऑर्गन पाया जाता है और उस ऑर्गन का नाम होता है हार्ट। बताओ क्या नाम होता है? हार्ट। ठीक है। और इसके अपन ने पढ़े थे कि सामान्यतः 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4। इसके चेंबर की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः 4 चेंबर पाए जाते हैं। और इस चेंबर के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि ऊपर वाले को अपन आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। मतलब ये इधर वाला जो होता है ये होता है राइट आर्ट्रियम और ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और अपन को ये भी पता है इधर वाले भाग में अशुद्ध रक्त होता है और इधर वाले भाग में शुद्ध रक्त होता है। बाकी वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन हृदय या हार्ट की संरचना पढ़ने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। समझने वाली बात यह है कि यहां से अगर अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, यहां से एक धमनी आती है, सबसे बड़ी धमनी, जिसका नाम अपन पढ़ते हैं सामान्यतः की महाधमनी होता है, जिसको अपन अडोटा बोलते हैं। और पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि महाधमनी, क्योंकि पीछे वाली क्लास आपने देख ली है, महाधमनी धमनी के अंदर विभाजित हो जाती है, धमनी धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है और धमनिकाएं आगे जाकर केशिकाओं का एक जाल बना लेती है और फिर बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट होती है, जिसको अपन सेल बोलते हैं, उस सेल तक ब्लड की क्या करती है भाई? आपूर्ति करती है। ठीक है। तो यहां पर इस महाधमनी की अगर बात करें तो ये आगे जाकर किसी ना किसी धमनी के अंदर विभाजित होगी और प्रत्येक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचने के लिए बॉडी के अंदर अलग अलग धमनियां पाई जाती है। क्योंकि अपन ने एक डायग्राम भी देखा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पर धमनियों और शिराओं का किस प्रकार से जाल फैला हुआ है। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर ये महाधमनी आगे जाकर एक यहां पर धमनी के अंदर जाकर टूट जाती है और उस धमनी की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम होता है सब क्लेवियन धमनी। और वो सब क्लेवियन धमनी जो है इसको अग्रपाद तक पहुंचाती है, मतलब आगे वाले पैर तक पहुंचाती है। फिर आगे वाले पैर में जाकर वो दूसरी धमनी के अंदर टूट जाती है या दूसरी धमनी उसको अपन बोलते हैं आगे जाकर विभाजित हो जाती है, जिसका नाम होता है एक्सिलरी आर्टरी। और ये एक्सिलरी आर्टरी ह्यूमरस में आते आते अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ह्यूमरस में आकर, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये ब्रेंकियल आर्टरी के अंदर क्या हो जाती है भाई? विभाजित हो जाती है या ब्रेंकियल आर्टरी का निर्माण कर लेती है। और ब्रेंकियल आर्टरी के बाद में अगर अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पर एक आर्टरी पाई जाती है जो फोर लिम्ब के डिस्टल वाले भाग को सामान्यतः ब्लड आपूर्ति करती है। मतलब डिस्टल के जो डिस्टल वाला जो पार्ट है उसके लिए मेन आर्टरी होती है जिसका नाम होता है मीडियम। क्या नाम होता है? मीडियम। और ये मीडियम ही है ना, यहां से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक का नाम हो जाता है रेडियल आर्टरी और एक का नाम हो जाता है अल्नर आर्टरी। मतलब रेडियस और अल्ना हड्डी को यहां पर रक्त आपूर्ति कर देती है। फिर इस नी जॉइंट से गुजर कर और ये मीडियम जो आर्टरी है यही यहां पर मेटाकार्पल से गुजर कर और आगे जाकर ये 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाती है, जिनमें से आपको पता है कि आगे वाले पैर में एक टर्म अपन यूज करते हैं जिसका नाम होता है पामर। ठीक है। क्या नाम होता है? पामर, या जिसको अपन प्लमर भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि अपन ने टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि पशु के आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसको अपन बोलते हैं प्लमर, और पीछे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसको अपन बोलते हैं प्लांटर। क्या बोलते हैं? प्लांटर। तो यहां पर एक को अपन बोल सकते हैं लेटरल और एक को अपन क्या बोल सकते हैं? मीडियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीडियल। एक बार के लिए मैं आपके सामने इन सभी के नाम लिख देता हूं, फिर मैं अच्छे से और समझाता हूं। इधर देखिएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में मैंने बताया कि इसका नाम है महाधमनी। बताओ क्या नाम है इसका? इसका नाम है महाधमनी। जो अपने जो हृदय है, इस हृदय से पूरी बॉडी के पास में शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है, जिसको अपन बोलते हैं अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा। फिर मैंने बोला है कि आगे वाले पैर के पास में जाने के लिए यहां पर एक स्पेशल धमनी है और उस धमनी का नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है सब क्लेवियन धमनी। क्या नाम है भाई? सब क्लेवियन धमनी। और इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सब क्लेवियन
आर्टरी। इसके बाद में जब ये स्केपुला वाले क्षेत्र के अंदर चली जाती है तो इसका प्यारे दोस्तों नाम होता है एक्सिलरी आर्टरी। हिंदी की अगर बात करें तो अपन लिख सकते हैं सिंपल भाषा में एक्सिलरी धमनी, ठीक है। और इसके बाद में इसी एक्सिलरी जो आर्टरी है इसी को अपन आगे जाकर क्या बोल देते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसको अपन बोल देते हैं ब्रेंकियल आर्टरी। हिंदी में भी अपन लिख सकते हैं सिंपल भाषा में ब्रेंकियल धमनी। और फिर जो फोर लिम्ब होता है या आगे वाला पैर होता है, इसके लोअर भाग की जो मुख्य यहां पर आगे जाकर ये विभाजित होती है जिस धमनी के अंदर, उसका नाम होता है प्यारे दोस्तों मीडियन आर्टरी। इसको अपन बोल सकते हैं मीडियम धमनी। और इसी मीडियम धमनी की ये यहां पर कुछ शाखाएं निकली होती है, जैसे इधर की तरफ निकली होती है, इसको अपन बोल देते हैं रेडियल, क्योंकि रेडियस हड्डी को ब्लड सप्लाई करेगी, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं रेडियल आर्टरी। और इधर की तरफ जो निकली होती है इसको अपन बोल देते हैं अल्नर आर्टरी, क्योंकि ये जो अल्ना हड्डी है इसको यहां पर क्या करने वाली है, ब्लड सप्लाई करने वाली है। और ये जो मीडियम धमनी है, मीडियम है, ध्यान रखना, मीडियल नहीं है, क्या है, मीडियम। ये जो मीडियम धमनी है यही आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर प्यारे दोस्तों यहां पर ये दो भागों के अंदर विभाजित होकर खुर तक ब्लड को लेकर चली जाती है। मतलब इधर की तरफ की अगर मैं बात करूं, एक साइड को अपन लेटरल मान लेंगे और एक साइड को अपन क्या मान लेंगे, मीडियल मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इधर वाले को लेटरल भाग माना है, तो यहां पर मैं इसका नाम लिख सकता हूं लेटरल प्लमर डिजिटल आर्टरी। मैंने यहां पर इसको डिजिटल क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है कि इनको अपन डिजिट बोलते हैं। पशु के, बैल के या गाय के एक पैर के अंदर 2 डिजिट पाई जाती है और एक डिजिट के अंदर कितनी फ्लैंक्स होती है, 3 फ्लैंक्स होती है। तो ये डिजिट है, लेटरल वाला है, प्लमर वाला भाग इसलिए बोल रहे हैं आगे वाला पैर है। और आगे वाले पैर पर यहां पर जो संरचनाएं होती है उनके लिए अपन शब्द यूज करते हैं प्लमर, पीछे वाले पैर के लिए अपन यूज करते हैं प्लांटर। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। और यहां पर मैं लिख रहा हूं मीडियल, देखो ये मीडियम है, ये क्या है, मीडियम। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, मीडियल, ठीक है। मीडियल प्लमर या पामर डिजिटल आर्टरी। और इस प्रकार से आगे वाले पैर के अंदर विस्तार से अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से ब्लड सप्लाई होती है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर से मैं समझाता हूं, आप तो बने रहिएगा क्लास के साथ, ध्यान से देखने की कोशिश करना। सबसे पहले बिल्कुल मैं हिंदी में लिखूंगा हर टर्म को। सबसे पहले मैंने बात की यहां पर महाधमनी की। किसकी बात की भाई, महाधमनी की सबसे पहले मैंने बात की, ठीक है। और इस महाधमनी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस महाधमनी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या करती है। और इससे पहले भी, अगर इससे भी पहले अपन एक स्टेप अगर चले तो अपन सबसे पहले, आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो पंपिंग, ब्लड को पंपिंग करने का काम जो ऑर्गन करता है उस ऑर्गन का नाम क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। और इस हृदय से पूरी बॉडी तक जो शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है उसका नाम होता है महाधमनी। क्या नाम होता है, महाधमनी। चलो इस महाधमनी के बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपको बताना है कि यह हृदय से, यह हृदय से पूरी बॉडी के पास O2 युक्त रक्त की सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस महाधमनी से आगे वाले पैर के लिए मैंने यहां पर एक धमनी निकाली थी जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, सब क्लेवियन धमनी।
और इसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि यह महाधमनी से रक्त को पशु के आगे वाले पैर तक लेकर जाती है। ठीक है, और इसके बाद में आगे मैं अगर बात करूं तो ये सब क्लेवियन जो धमनी है ये आगे जाकर किसके अंदर विभाजित हो जाती है या किसका निर्माण कर लेती है? तो मैंने आपको नाम बताया है एक्जिलरी धमनी। और इस एक्जिलरी धमनी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये जो धमनी होती है यह स्कैपुला वाले क्षेत्र को रक्त सप्लाई करती है। रक्त सप्लाई करती है। ठीक है, और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया है ब्रेंकियल धमनी, और इसके बारे में तो अपन ने कल भी पढ़ा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यह बताना है पहली बात तो कि यह पशु के अग्रपाद को रक्त आपूर्ति करने वाली मुख्य धमनी है। अगली बात इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो होमरस वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है? होमरस वाले क्षेत्र को रक्त आपूर्ति करती है। ठीक है, और इस ब्रेंकियल जो धमनी है आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये आगे जाकर निर्माण करेगी मीडियम धमनी का। ठीक है, और इस मीडियम धमनी की अगर मैं बात करूं तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हो कि यह पशु के आगे वाले पैर के डिस्टल भाग की, मतलब नीचे वाले भाग की, डिस्टल भाग की मुख्य धमनी है तथा पैर के नीचे के हिस्से को रक्त आपूर्ति करती है। और अगर आपको ध्यान हो तो इसी को अपन ने दो भागों के अंदर दो ब्रांच भी इसकी बांटी थी। मैंने बोला था एक साइड में तो ये बन जाती है, क्या बन जाती है? रेडियल धमनी के अंदर इसकी एक ब्रांच निकल जाती है जो रेडियस हड्डी वाले भाग या जो क्षेत्र है उसको ब्लड सप्लाई कर देती है, और एक साइड में इसकी एक ब्रांच निकल जाती है जिसका नाम होता है अल्नर धमनी। और ये जो अल्नर धमनी है, ध्यान रखना, इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये अल्नर धमनी तो कौन सी क्षेत्र को करेगी? तो अल्ना जो अस्थि है, अल्ना के क्षेत्र को क्या करेगी भाई? ब्लड सप्लाई करेगी। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि जो रेडियस हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है? रेडियस। तो रेडियस वाले क्षेत्र को
कौन से क्षेत्र को? रेडियस वाले क्षेत्र को। बाकी इस मीडियम धमनी के बारे में आपको यह जानना है कि यह पशु के आगे वाले पैर के डिस्टल भाग की मुख्य धमनी है तथा पैर के नीचे के हिस्से को यह ब्लड सप्लाई करने का क्या करती है प्यारे दोस्तों? काम करती है। ठीक है, अब ये जो मीडियम धमनी है, ये मैं उसी मीडियम धमनी की बात कर रहा हूं, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये मीडियम धमनी से कुछ ब्रांचेस साइड में निकल गई, लेकिन ये मीडियम धमनी आगे चल रही है और ये आगे चलकर दो भागों के अंदर क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। कितने भागों के अंदर विभाजित हो जाती है? दो भागों में। और ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक साइड में मैं नाम लिख रहा हूं लेटरल प्लामर डिजिटल आर्टरी, और दूसरी साइड में मैं नाम लिख रहा हूं मीडियल प्लामर डिजिटल आर्टरी। ठीक है, और ये दोनों मिलकर अगर मैं बात करूं तो ब्लड को कहां तक पहुंचा देती है? खुर तक पहुंचा देती है। मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो, यहां पर सबसे पहले महाधमनी आई, महाधमनी से सब क्लेवियन धमनी, और इसके पुला वाले भाग में इसी धमनी को अपन आगे जाकर एक्जिलरी धमनी बोल दिया। फिर एक्जिलरी धमनी के बाद में अगर मैं बात करूं हुमरस वाले क्षेत्र में तो उसको अपने ब्रेंकियल धमनी बोल दिया। लेकिन ब्रेंकियल धमनी के बाद में अगर बात करूं तो अगर यहां से लेके और अगर अपन बात करें तो कोई आर्टरी पूरे क्षेत्र को, नीचे वाले क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करने का जो काम करती है उसका नाम क्या होता है? मीडियम आर्टरी। लेकिन ये जो मीडियम आर्टरी है निकली किससे? ध्यान देने की कोशिश करना। ये मीडियम आर्टरी निकली किससे है? ब्रेंकियल आर्टरी से तो निकली है। और ब्रेंकियल आर्टरी मुख्य भाग आगे वाले पैर का, जिसको अपन हुमरस वाला क्षेत्र बोलते हैं, और हुमरस वाले क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करती है। इसलिए आगे वाले पैर के लिए अगर सिंगल एक धमनी का नाम आपको पूछे कि आगे वाले पैर को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी आर्टरी का नाम क्या होता है, तो एक ही नाम निकल के आता है, ब्रेंकियल। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पशु के आगे वाले पैर के नीचे के हिस्से के लिए, डिजिटल भाग के लिए, सॉरी डिजिटल भाग के लिए, डिजिटल, यहां पर डिजिटल तो अपन ने किसके लिए लिखा है? डिजिट के लिए, क्योंकि यहां पर डिजिट पाई जाती है ना। और डिजिटल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी बोन है और बोन के ऊपर वाले हिस्से को अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल, नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल। मतलब ऊपरी हिस्से के लिए प्रोक्सिमल टर्म यूज की जाती है, डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला। और ये पशु का पैर का नीचे का जो हिस्सा है, इसके लिए कोई मेन आर्टरी है तो उसका नाम क्या है? मीडियम आर्टरी। क्या नाम है? मीडियम। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये मीडियम आगे जाकर लेटरल और मीडियल के अंदर विभाजित हो गई। डिजिटल नाम कहां से आया? क्योंकि ये डिजिट है, आर्टरी का मतलब धमनी, मीडियम का मतलब मध्य सतह की तरफ, और लेटरल का मतलब पार्श्व सतह की तरफ। प्लामर टर्म आप जानते हो, क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी में, एनाटॉमी में प्लामर और प्लांटर दोनों पढ़ते हो। प्लामर आगे वाले पैरों के लिए और प्लांटर पीछे वाले पैरों के लिए। और प्यारे दोस्तों, यही जो थ्योरी है वो मैंने पूरी आपके सामने छाप दी है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और बाकी अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो देखो, आगे वाले पैर का अगर मैं ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से कुछ ब्लड सप्लाई है। और अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और आपकी एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देने की कोशिश करना। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पशु के अग्रपाद मतलब फोर लिम्ब में रक्त आपूर्ति मतलब ब्लड सप्लाई को चित्र की सहायता से विस्तार से समझाइए, और आपकी एग्जाम के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एग्जाम में
पूछा जा चुका है। और अगर मैं बताऊं तो 2023 के अंदर आया था, जो आपकी राजवास यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर। तो पशु के आगे वाले पैर के अंदर आपको ब्लड सप्लाई समझानी है, और वो भी चित्र की सहायता से, विस्तार से। तो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस चित्र को तो आप सही तरीके से नहीं बना पाओगे, और ये चित्र भी अधूरा सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ध्यान से अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो एक्सिलरी आर्टरी है जो इसके पुला से गुजरती है उसको इसने गुजारा ही नहीं है, बाकी उसने यहीं पर ही बता दिया है 1 नंबर। और देखो इसे ब्रांच निकाल दी है जो किसकी तरफ चली गई है, इसके पुला की तरफ चली गई है। इसका मतलब इसके अंदर भी अपन बता सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये एक्सिलरी आर्टरी है, इसके बाद में ब्रेंकियल आर्टरी है, ब्रेंकियल आर्टरी के बाद में ये मीडियम आर्टरी है, और मीडियम आर्टरी आगे जाकर यहां पर रेडियस और अल्ना वाले भाग के अंदर ये विभाजित हो ही गई। फिर आगे जाकर अगर अपन बात करें तो ये आगे जाकर लेटरल और मीडियल वाले भाग के अंदर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। देखो लेटरल और मीडियल वाले भाग के अंदर, बाकी देखो मेन एक ही है, इसी से कुछ ब्रांचेज निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से पशु के आगे वाले पैर की अगर अपन बात करें तो यहां पर ब्लड सप्लाई क्या होती है भाई, कंप्लीट होती है। बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, और ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगला टॉपिक आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है, अपन बात करेंगे हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब में रक्त आपूर्ति, और ये आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि 2023 के अंदर वो पूछा, और अब आने वाली एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि पशु के पीछे वाले पैर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको डायग्राम या चित्र की सहायता से विस्तार से एक्सप्लेन कीजिएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करना। पीछे वाले पैर की जो प्रथम हड्डी होती है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हो, बताओ जानते हो या नहीं जानते, सब जानते हो। ठीक है, इधर देखिएगा। अगर मैं नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको हड्डियां नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर ब्लड सप्लाई पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं हड्डियों की सहायता से मतलब पैर का डायग्राम बनाकर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, और कौन सी हड्डी के पास में कौन सी पाई जाती है उनको अपन उनका संयोजन बना के और अपने अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। मान लीजिए ये मैं यहां पर जो भाग बनाया है ये यहां पर नॉर्मल सा अपन मान सकते हैं कि ये हिप बोन है, और हिप बोन के अंदर आपको पता है यहां पर एसिटाबुलम कैविटी वगैरह पाई जाती है। नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको यहां पर ब्लड सप्लाई समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अपन अगली हड्डी बना देते हैं, और जिसके अंदर अच्छी तरीके का हेड भी पाया जाता है, नीचे की तरफ कोंडाइल भी पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि उस हड्डी का नाम क्या होता है, तो उस हड्डी का नाम होता है फीमर। ठीक है, जो पशु के शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी भी होती है, अगर आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर दोनों में मिला के अगर पूछा जाए तो। ठीक है, और इसके बाद में आपको पता है कि इसी फीमर के डिस्टल एंड पर यहां पर ग्ररी की माती संरचना पाई जाती है, और यहां पर एक त्रिकोणात्मक हड्डी पाई जाती है जो शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड बोन होती है, जिसका नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है? पटेला। और इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पर कौन आ जाती है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, टीबी आ जाती है। और फिबुला के बारे में अपन पढ़ते हैं कि फिबुला एक अवशेषी हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है? अवशेषी। और इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या आ जाती है? टार्सल आ जाती है, जो कुछ इस प्रकार से यहां पर पंक्तियों के अंदर यहां पर क्या होती है भाई? विभाजित होती है। और इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं विस्तार से। यहां पर होक जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आपको पता ही है मेटाडार्सल आ जाएगी। बताओ कौन सी आ जाएगी? मेटाडार्सल कितनी पाई जाती है? 2। एक बड़ी होती है जिसको लार्ज मेटाडार्सल बोलते हैं, एक छोटी होती है जिसको अपन स्मॉल मेटाडार्सल बोलते हैं। और इसके बाद में प्यारे दोस्तों आपको पता ही है कि पशु की यहां पर डिजिट स्टार्ट हो जाती है, और एक पैर के अंदर कितनी डिजिट पाई जाती है वो भी आप सभी को पता है कि एक पैर के अंदर डिजिट पाई जाती है 2। कितनी पाई जाती है? 2। और एक डिजिट के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं फ्लैंक्स की, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इस प्रकार से कुछ हड्डियों का संयोजन होता है, और पीछे वाले पैर का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। लेकिन अपन तो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? आप सभी को पता है कि अपन तो यहां पर ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, और ब्लड सप्लाई के लिए आपको पता है
कि बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम जो करता है उसका नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता है उसका नाम होता है हार्ट, जिसको अपन हृदय बोलते हैं। और इसके अंदर आपको पता है कि ये राइट आर्टरियम है और ये लेफ्ट आर्टरियम है। और अगर इधर वाले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर वाले भाग में ही शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो अपन को पता है कि यहीं से ही महाधमनी निकलती है, जिसको अपन अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोटा। और ये महाधमनी निकलकर और आगे जाकर ये एक धमनी के अंदर विभाजित हो जाती है, जिसका नाम होता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये दो काम करती है, ये एक तो इसको पीछे वाले पैर तक ले जाने का भी काम करती है और साथ साथ ये जो पेल्विक बोन है, पेल्विक जो क्षेत्र है, इसको भी ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद में फीमर के अंदर पहुंचने के बाद में इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं कि ये क्या है भाई, फीमोरल आर्टरी है, जो सामान्यतः जांग वाले क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करती है और इसलिए इसको अपन पीछे वाले पैर की मुख्य धमनी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो फीमोरल आर्टरी है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये टीबिया में आते आते इसका नाम होता है पोप्लिटियल आर्टरी। आपको अगर याद है तो जब अपने टीबिया हड्डी की संरचना पढ़ी थी तो याद करो कि इसके अंदर अपने एक लाइनों की बात की थी और उन लाइनों के लिए मैंने बताया था कि टीबिया के अंदर पाई जाने वाली जो लाइन होती है उनको अपन बोलते हैं पोप्लिटियल लाइन। ठीक है, ये पोप्लिटियल जो आर्टरी है उसके अंदर आगे जाकर विभाजित हो जाती है या उसका निर्माण कर देती है। और इसके बाद में एक आर्टरी और होती है जो होक जॉइंट के आसपास आगे जाकर निर्माण करती है, जिसका नाम अपन बोल देते हैं कि क्रेनियल टीबियल आर्टरी है। ठीक है, और इसके बाद में आगे जाकर अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाता है डोर्सल पेडल आर्टरी और फिर वही सेम सीन ये दो भागों के अंदर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। पहले मैं नाम लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्लास को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला आपको। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्यारे दोस्तों यहां पर है महाधमनी। बताओ क्या है, ये महाधमनी है। और महाधमनी की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अरोटा। फिर इसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैंने नाम बताया आपको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। बाकी हिंदी के अंदर नाम में आपको जब अपन थोड़ी के अंदर इसको लिखेंगे तो वहां हिंदी में लिख लेंगे, तो वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इस महाधमनी से ब्लड को पीछे वाले पैर तक भी ले जाती है और साथ ही साथ इस पेल्विक क्षेत्र के अंदर यहां पर रक्त को वितरित कर देती है, मतलब ब्लड की सप्लाई कर देती है। इसके बाद में आगे जाकर अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाता है फीमोरल आर्टरी। बताओ क्या नाम हो जाता है इसका, इसका नाम हो जाता है फीमोरल आर्टरी। और ये फीमोरल आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो ये आगे जाकर और यहां पर जो टीबिया वाला भाग है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना, इसको अपन बोलते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बोलते हैं, पोप्लिटियल आर्टरी। और ये पोप्लिटियल जो आर्टरी है ये होक जॉइंट के आसपास में जाते जाते इसका अपन क्या नाम बोल देते हैं, क्रेनियल का मतलब आप सभी को पता है ऊपर की तरफ होता है और इसके ऊपर क्या है, टीबिया, तो इसका नाम हो जाता है क्रेनियल टीबियल आर्टरी। बताओ क्या नाम हो जाता है, क्रेनियल टीबियल आर्टरी, ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो मेटाटार्सल वाला जो भाग है इस क्षेत्र के अंदर इसको अपन बोलते हैं डोर्सल पेडल आर्टरी। क्या नाम बोला जाता है प्यारे दोस्तों, डोर्सल पेडल आर्टरी। और इसके बाद में ये दो भागों के अंदर विभाजित हो गई। अगर इधर वाले की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम तो मैं क्या बताऊंगा, लेटरल। यहां पर अपन प्लामर नहीं लिखेंगे, प्लांटर लिखेंगे, प्लांटर डिजिटल आर्टरी। और इधर वाली की अगर मैं बात करूं तो उसका मैं नाम क्या लिखूंगा, ध्यान देना, मीडियल प्लांटर डिजिटल आर्टरी। और इस प्रकार से पशु के पीछे वाले पैर के अंदर यहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट। बहुत ही बेसिक से मैं आपको थ्योरी के अंदर मेरे साथ और जुड़ोगे तो आपको ये और समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा,
आपको पता है कि बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम जो ऑर्गन करता है उसका नाम क्या होता है? हृदय। और हृदय से जो पूरी बॉडी के पास में शुद्ध रक्त को लेकर जाती है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम मैंने आपको क्या बताया भाई? महाधमनी बताया। क्या बताया है? महाधमनी। ठीक है। और इस महाधमनी के लिए अपने पहले भी इसके बारे में लिख चुके हैं कि यह हृदय से पूरी बॉडी के पास शुद्ध रक्त, मतलब O2 युक्त शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। ठीक है। इस महाधमनी से जो पीछे वाले पैर के पास में गई थी प्यारे दोस्तों, उसका मैंने नाम आपको क्या बताया था? तो ध्यान देना, उसका मैंने आपको जो नाम बताया है वो मैंने नाम बताया था एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और इसका नाम आपको वैसे भी याद हो जाएगा। देखो आपको पता है कि हिप बोन के अंदर अपन 3 उसकी अस्थिकाएं पढ़ते हैं। एक का नाम होता है इलियम, ठीक है, प्यूबिस, और एक का नाम होता है ईसीएम। 3 पढ़ते हैं अपन, इलियम, ईसीएम और प्यूबिस। तो देखो इलियक, ठीक है। और इसके बाद वाली फीमोरल, फीमर के आसपास, फिर पोपलिटियल जो टीबिया के आसपास, फिर टीबिया के नीचे तो क्रेनियल, टीबियल, इसके पास में अपन डोर्सल पेडल एक नाम याद कर लेंगे, बाकी तो वही लेटरल और मीडियल है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसकी अगर बात करें तो इसके बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। और क्या बातें ध्यान रखनी है इसके बारे में? एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि यह महाधमनी से रक्त को पशु के पीछे वाले पैर तक लेकर जाती है तथा पेल्विक क्षेत्र, मतलब जहां पर हिप बोन पाई जाती है, पेल्विक क्षेत्र को रक्त सप्लाई करती है, रक्त सप्लाई करती है। ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के बाद में अगर बात करें तो मैंने आपको एक आर्टरी का नाम बताया है जिसका नाम क्या होता है? फीमोरल आर्टरी। आर्टरी का मतलब आप सभी को पता है धमनी होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि यह पशु के पीछे वाले पैर को रक्त आपूर्ति करने वाली मुख्य धमनी है। ठीक है। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जांघ क्षेत्र, थाई रीजन को रक्त आपूर्ति करती है, रक्त आपूर्ति करती है। ठीक है। इस फीमोरल आर्टरी के बाद में मैंने आपको जिस आर्टरी का नाम बताया है, बताओ उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोपलिटियल आर्टरी। और इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? इसके बारे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यह
टीबिया अस्थि वाले क्षेत्र को रक्त सप्लाई करती है। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया बताओ? इसके बाद में अपने चर्चा की है क्रेनियल, टीबियल, आर्टरी की। और इसके बारे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या ध्यान रखनी है? यह हॉक जॉइंट वाले क्षेत्र को रक्त सप्लाई करती है। इसके बाद में ध्यान से देखने की कोशिश करना, आपने एक नाम लिखा था डोर्सल पेडल ट्रम पशु के पीछे वाले पैर के लिए, या मानव की अगर बात करें तो उसके पैर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और इसके बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यह सामान्यतः पशु के पीछे वाले पैर के नीचे के हिस्से को रक्त सप्लाई करती है। और फिर अपन ने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया था। बताओ किया था या नहीं किया था? इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया था। और अपन ने क्या लिखा था? लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी, और एक साइड में अपन ने लिखा था मीडियल प्लांटर डिजिटल आर्टरी। और मैंने आपको बता दिया था कि ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर क्या करती है? पीछे वाले पैर के खुर तक रक्त आपूर्ति करती है। और इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो आगे वाले पैर में भी थी, एक लेटरल प्लमर डिजिटल आर्टरी थी, और ये क्या थी? मीडियल प्लमर डिजिटल आर्टरी। और इनके बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन यहां पर लिखा नहीं, अब लिख देते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। यह आगे वाले पैर के खुर मतलब हुप खुर तक रक्त आपूर्ति करती है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके पशु के पीछे वाले पैर के अंदर
यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, रक्त आपूर्ति की, तो ये क्या होती है भाई, कंप्लीट होती है। और इसको आप एक और डायग्राम की सहायता से अगर देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो, और इनके अपन नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखने की कोशिश करना, इस डायग्राम में अगर अपन नाम लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका नाम है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसका क्या नाम है, फीमोरल आर्टरी। अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले क्षेत्र में जो पाई जाती है टीबिया वाले क्षेत्र में, तो इनका नाम क्या है, तो ध्यान देना इनका नाम है पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, फिर ये अगर होक जॉइंट वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके अंदर इनके नाम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या नाम है, ध्यान देना, क्रेनियल टीबियल आर्टरी। और इसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर मैं अगर बात बताऊं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्या नाम है, डोर्सल पेडल आर्टरी। और यहां पर आगे जाकर ये डिजिट के अंदर यहां पर विभाजित हो गई, तो एक साइड के अंदर तो अपन कौन सी बता सकते हैं, लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। और इधर की तरफ अपन क्या बता सकते हैं, मीडियल प्लांटर डिजिटल आर्टरी। और इस प्रकार से यहां पर पशु के पीछे वाले पैर के अंदर रक्त आपूर्ति क्या होती है भाई, कंप्लीट होती है। यहां से संभावित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पशु के मतलब हाइंड लिम्ब में रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई को चित्र की सहायता से विस्तार से समझाइए। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और वहां पर आपको 22 लाइनें लिख के आनी होती है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन छप सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके आंसर के अंदर आप सिंपल सा क्या लिख के आओगे, आपको डायग्राम आप ये डायग्राम तो आप बना नहीं सकते, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये तो आपको डायग्राम बना के आना है, जिसके अंदर चित्र के अंदर मेनली इन आर्टरियों के नाम सही होने चाहिए क्रम से। और इसके बाद में मैंने मैकेनिज्म के अंदर एक चार्ट की सहायता से जो थ्योरी लिखी है वो थ्योरी आपको वहां पर लिख के आना है। ठीक है, इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको। और अगर आगे वाले पेयर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके अंदर भी अगर मैं आप इसके फिर से रिवाइज करना चाहूं आगे वाले पेयर की आर्टरी, तो ध्यान देना बहुत ईजी है। यहां पर अगर मैं बात करूं जो इसके पुला वाले क्षेत्र के अंदर यहां पर क्या करती है भाई, रक्त की आपूर्ति करती है, जिसकी ब्रांच जा रही है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका नाम है एक्जिलरी आर्टरी। और इससे पहले की आर्टरी की अगर मैं बात करूं, मैं अगर बताना चाहूं आपको कि जो यहां पर मेनली ब्लड को लेकर आई थी, ठीक है, उसका अगर मैं आपको नाम बताना चाहूं तो उसका नाम भी अपन ने लिखा है, समझा भी है, पढ़ा भी है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसका नाम अपन क्या बता सकते हैं, सब
क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी, फिर हुमरस वाले क्षेत्र के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं तो अपन क्या नाम बता सकते हैं इसका, ब्रेंकियल आर्टरी। फिर ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मीडियम आर्टरी। और ये मीडियम वाली दोनों तरफ रेडियस को और अल्ना को आपको पता ही है रक्त आपूर्ति कर रही है। एक साइड में अपन बोल सकते हैं रेडियल आर्टरी और एक साइड में अपन क्या बोल सकते हैं, अल्नर आर्टरी, ठीक है। और ये मीडियम आर्टरी आगे जा रही है और नीचे वाले बहुत सारे लंबे एरिया को, नीचे वाले हिस्से को, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिस्टल पार्ट की ये क्या होती है, मेन धमनी होती है, ठीक है, मुख्य धमनी होती है। और फिर ये आगे जाकर दो भागों के अंदर विभाजित हो गई, जिसके अंदर एक साइड को तो अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, अपन बोल सकते हैं लेटरल प्लमर डिजिटल आर्टरी, और एक साइड को अपन क्या बोल सकते हैं, मीडियल प्लमर डिजिटल आर्टरी, ठीक है। ये अपन सिंपल सा बता सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये डायग्राम तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सिंपल सा अगर मैं बताना चाहूं तो ये डायग्राम बना सकते हो। कौन सा डायग्राम भाई, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। अब देखो मैं आपको याद कराता हूं, पूरी जो भी अपनी क्लास हुई है उसका अपन रिवीजन करते हैं और आपको अभी अंगुलियों पर याद हो जाएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करना। अपने यहां पर बात की थी किसकी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन ने बात की थी। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड किस प्रकार से सप्लाई होता है, इनकी अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अपन आने वाली क्लास के अंदर हृदय की संरचना पढ़ रहे हैं, जो अपने ऐप के अंदर चल रही है क्लास से, ठीक है। तो वहां पर अपन हार्ट की संरचना के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर हृदय की एनाटॉमी और उसका चित्र आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो भी ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कौन कौन से भाग या कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर चलते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। जैसे पल्मोनरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी प्रकार से और भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में अपन आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के अंदर ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है उसकी अपन ने चर्चा की है। इसके अंदर मेनली तो अपन को इन धमनियों के नाम याद करने। देखो महाधमनी का नाम तो आपको पता ही है, क्योंकि आगे वाले पैर हो चाहे पीछे वाला पैर हो चाहे बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, जाएगी तो कहां से, महाधमनी से। महाधमनी एक बड़ी है, फिर आगे जाकर ये धमनियों में विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखना, आगे वाले पैर के अंदर पास में जाने के लिए या इसके पुला के पास में जाने के लिए यहां पर जो पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, सब क्लेवियन धमनी। याद रखना, इसके पुला से आप याद रख सकते हो सब क्लेवियन। और ध्यान रखना यहां पर तो सब इसके पुलर स्पाइन वगैरह भी अपन पढ़ते हैं इसके पुला हड्डी के अंदर, तो ये नाम आपको याद रह जाएगा, सब क्लेवियन धमनी, ठीक है। एक नाम आपको याद करना है और वो नाम कौन सा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सिलरी आर्टरी का नाम आपको याद रखना है कि ये इसके पुला वाले क्षेत्र के पास में जाती तो सब क्लेवियन है, लेकिन उस क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करती है, उस समय उसका नाम क्या हो जाता है, एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी ये नाम आपको ध्यान रखना है। ए आपको पता है कि सबसे पहले आता है एबीसीडी के अंदर, तो आगे वाले पैर की अपन बात कर रहे हैं। और आगे वाले पैर की जो मुख्य सबसे पहली धमनी की अगर अपन बात करें तो वो धमनी कौन सी है, एक्सिलरी। तो ए से आपको याद रह जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। ब्रेंकियल नाम तो आप पिछली क्लास में याद कर चुके हो, क्योंकि ये तो आगे वाले पैर की क्या है भाई, मुख्य धमनी है, ठीक है। तो ब्रेंकियल, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः हुमरस वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर ये ब्लड सप्लाई करती है। फिर देखो यहां पर एक साइड के अंदर रेडियस है, एक साइड में अल्ना है, दोनों के बीच में गुजर गई, तो उसको अपने बोल दिया मीडियम। बताओ क्या बोल दिया, मीडियम। तो ध्यान रखना यहां से लेकर एंड तक मीडियम आर्टरी तो है, एक ही तो नाम याद करना है। और ये मीडियम आर्टरी आगे जाकर दो भागों में विभाजित हुई है, एक साइड में लेटरल प्लमर डिजिटल आर्टरी और एक साइड में मीडियल प्लमर डिजिटल आर्टरी, ठीक है। हो सकता है कि
रेडियस और अल्ना वाले भाग में ही इसकी कुछ ब्रांच निकल गई, जैसे अल्ना की तरफ निकली तो उसका नाम हो गया अल्नर आर्टरी, रेडियस की तरफ निकली तो उसका नाम हो गया रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये देखो मीडियल मतलब मध्य सतह की तरफ, लेटरल मतलब पार्श्व सतह की तरफ। प्लामर टर्म आगे वाले पैर के लिए यूज करते हैं। डिजिटल यहां पर ये डिजिट है, ठीक है। आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी। आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी। इस प्रकार से अगर ये 2 मिनट मैंने जो भी आपके सामने जो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, इतना सा अगर आपको पता है तो आप ये डायग्राम भी छाप सकते हो, ये नाम भी लिख सकते हो, और जो अपने बोला है वही प्यारे दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है। रिवाइज करा देता हूं। हृदय से महाधमनी निकलती है, ये हृदय से पूरी बॉडी के पास में O2 युक्त रक्त की सप्लाई करती है, और इससे सब क्लेवियन जो धमनी है ये महाधमनी से रक्त को पशु के आगे वाले पैर तक लेकर जाती है, और इसके बाद में एक्सिलरी धमनी के अंदर ये जाकर मिल जाती है या उसका निर्माण कर देती है, और ये स्केपुला वाले क्षेत्र को रक्त या ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद में आगे जाकर इसी का नाम हो जाता है ब्रेंकियल धमनी, और ये पशु के अग्रपाद आगे वाले पैर में ब्लड सप्लाई करने वाली मुख्य आर्टरी है, और हुमरस वाले क्षेत्र में ये ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो मीडियम धमनी, और मीडियम को अपने रेडियल और अल्नर 2 भागों के अंदर इसको विभाजित कर दिया है। और इसकी अगर अपन बात करें तो पशु के जो आगे वाला पैर है, इस आगे वाले पैर के नीचे वाले हिस्से मतलब डिस्टल पार्ट के अंदर ये ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है। ठीक है, और ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसको 2 भागों में अपने विभाजित कर दिया, लेटरल प्लामर डिजिटल आर्टरी और मीडियम प्लामर डिजिटल आर्टरी, और इस प्रकार से पशु के खुर तक अपने ब्लड को पहुंचा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो अपन ने पढ़ा है ये अपने O2 वाले रक्त की बात की है, मतलब अपने धमनियों की बात की है, यहां पर शिराओं की बात नहीं की, और वो आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। अगर पूछ ली जाए तो इसी ये जो नाम मैंने धमनियों के बताए वो नाम ही किसके होते हैं, शिरा के होते हैं। और इसको उल्टा चला देना, ये शिरा है, ये शिरा, ये शिरा, ठीक है, और ये वेन आगे जाकर, और यहां पर ध्यान रखना यहां पर महाधमनी की जगह फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, महाशिरा लिखना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये मैं आपको याद कराता हूं। देखो जो हिप बोन होती है, हिप बोन की 3 अस्थिकाएं होती है, जिनमें से एक का नाम होता है इलियम, एक का नाम होता है ईसियम, और एक का नाम क्या होता है, प्यूबिस। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों, प्यूबिस। ठीक है, उसी प्रकार से आपने नाम रख दिया इलियक आर्टरी, बाहर से आई है तो एक्सटर्नल, बाहर से आने वाले को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो बताओ ये आपको याद हो गई। फीमर के आसपास फीमोरल आर्टरी, टीबिया के अंदर कुछ स्पेशल लाइनें पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं पोप्लिटियल लाइन, तो वहां पर पाई जाने वाली पोप्लिटियल आर्टरी। और इस टीबिया के नीचे मतलब टीबिया के नीचे पाई जाने वाली आर्टरी है, तो इस आर्टरी के ऊपर कौन है, टीबिया, तो ऊपर आगे की तरफ कोई हिस्सा या ऊपर की तरफ कोई हिस्सा होता है, तो अपन एनाटॉमी में उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्रेनियल। और पीछे की तरफ होता है पूंछ की तरफ पशु में, तो उसके लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है काउडल। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया क्रेनियल टीबियल आर्टरी। ठीक है, और फिर ये जो क्रेनियल टीबियल आर्टरी है इसको आगे जाकर ये एक नाम आपको याद करना है, पेडल शब्द पशु के पैर के लिए यूज किया जाता है, मुख्य रूप से पीछे वाले पैर के लिए। ठीक है, और ये सामान्यतः डोर्सल सरफेस की तरफ, पैर के अंदर डोर्सल सरफेस की तरफ ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डोर्सल पेडल आर्टरी। और फिर आगे जाकर वही सेम सिस्टम, यहां पर मैंने प्लांटर लिखा है, प्लामर नहीं लिखा, क्योंकि पीछे वाले पैर के लिए अपन टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसका नाम है मीडियल प्लांटर डिजिटल आर्टरी, और इसका नाम क्या है, लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी। और इस प्रकार से पशु के पीछे वाले पैर के अंदर यहां पर ब्लड सप्लाई क्या होती है, कंप्लीट होती है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, यही बात मैंने लिखी है कि एरोटा या महाधमनी की बात करें तो हृदय से पूरी बॉडी के पास में ये शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। इसके बाद में अपन एक्सटर्नल अगर इलियक आर्टरी की अगर बात करें तो ये क्या करती है, ये एक तो इस महाधमनी से ब्लड को पीछे वाले पैर तक लेकर जाती है, और साथ ही साथ हिप, जो हिप बोन है जहां पर पेल्विक क्षेत्र पाया जाता है, पेल्विक रीजन पाया जाता है, वहां पर ये सामान्यतः प्यारे दोस्तों ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद में फीमोरल आर्टरी, और आपको पता है कि ये तो पशु के पीछे वाले पैर की क्या होती है भाई, मेन धमनी होती है, मुख्य धमनी होती है। और साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो जांघ क्षेत्र, थाई रीजन वाला जो भाग होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इसके बाद में पोप्लिटियल आर्टरी जो सामान्यतः टीबिया अस्थि वाले क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करती है या रक्त की आपूर्ति करती है। और इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो क्रेनियल
टीबियल आर्टरी और ये होक जॉइंट वाले क्षेत्र को ब्लड सप्लाई करती है। फिर अपने नाम रख दिया डोर्सल पेडल आर्टरी, जो पशु के पीछे वाले पैर का जो नीचे का हिस्सा है उसको सामान्यतः ब्लड सप्लाई करती है। दो भागों के अंदर विभाजित होकर लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी और मीडियल प्लांटर डिजिटल आर्टरी, और पीछे वाले पैर के खुर तक रक्त आपूर्ति करती है, मतलब ब्लड सप्लाई करती है। और इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो पशु के पीछे वाले पैर के अंदर जो रक्त आपूर्ति है, ब्लड सप्लाई है, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने क्लास को ध्यान से अगर देखा है तो आपको पता है बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से अपने समझा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।